क्या लेने आए हो यहाँ पर? एक दिन मैं बदला जरूर लूंगा। पिछली बार मैं कुछ कर नहीं पाया था, पर अब की बार मैं मिटा कर रख दूंगा तुम्हें। तुम्हारे इस दुनिया को, हर एक चीज को मैं मिटा कर रख दूंगा। मैंने कुछ ऐसी चीजें ढूंढ निकाली है, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला है कि वो तुम्हें पल भर में मिटा कर रख देंगे। तुम करने क्या आए हो यहाँ पर, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या ये हकीकत है या फिर सपना है? बताओ मुझे, क्या है ये सब कुछ? क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? बोलो। महाराज, कोई हमारी दुनिया में आया है। उनको कहते हैं महारानी याका। वो अलग अलग दुनिया में जाती है, वहां पर महल बनाती है और वहां के सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेती है। वो बहुत ही भयानक है मालिक। अब की बार वो हमारी दुनिया में आई है। सुना है उनका एक बहुत ही भयानक बेटा है। मालिक, अब वो हमारी दुनिया में आई है तो हमें भी उनके सामने घुटने टेकने हो भी, नहीं तो वो हमें मिटा डालेगी। बोलिए मालिक, क्या करना है? क्या जंग करे या महारानी याका के आगे गुलाम बन जाए? बोलिए मालिक, बोलिए। हमने कभी गुलाम बनना नहीं सीखा। हम राजा है, राजा। जो भी कोई हो, महारानी याका है उसका बेटा हम मिटा कर रख देंगे। है कौन ये याका? कहीं के भी हो पर मरेगी यही। मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। ये आवाज कैसी? ये आवाज कैसी, कहां से आई? माफ कर दीजिए। देखिए, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको नहीं जानता था। मुझे तो आपके बारे में भी नहीं पता ज्यादा कुछ। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। जो आप कहोगे वही करूंगा। जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। पर हमें माफ कर दीजिए। हमें महारानी याका के बारे में नहीं पता था, आपके बारे में नहीं पता था। आप जो कहेंगे हम अब से वही करेंगे।
जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे पर माफ कर दीजिए। हमसे भूल हो गई, बिना आपको जाने पहचाने, आपसे मिले बिना हमने न जाने क्या क्या कह दिया। हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमें माफ कर दीजिए, मारिएगा मत। जगह है मेरे दोस्त की, मेरे भाई की, जिसको मार दिया। जिसने भी मारा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सुनो, बताओ कौन कौन रहता है यहाँ पर, कौन परिवार है मेरे दोस्त का। सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं पहले उसकी की मौत का बदला लूंगा और उसके बाद ही मैं अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। तो जिसने भी ये किया, आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बोलो कौन है यहाँ पर रहने वाला, कौन था मेरा दोस्त, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने गलत किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैंने गलत किया। मैं पहले तुम्हारे बारे में नहीं जानता था।
मैंने गलत किया, मुझसे एक गलती हुई है, गलती मेरी है। मुझे पता करना चाहिए था तुम कौन हो। तुम मेरे दोस्त के बाबा हो। मैंने जाने बिना तुम्हें मारा, तुम्हें गुलाम बनाया, मेरी गलती है। पर अब मैं गलती को सुधारूंगा दोस्त, क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बाबा हो तो तुम मेरे भी दोस्त हुए। तुम शायद मुझे ना जानती हो, शायद मेरा नाम सुना होगा, मैं नहीं जानता। और अब से तुम मेरे परिवार हो, और मेरे परिवार के बीच में जो कोई आएगा वो मरेगा। तो ताइवान में तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तुम्हारे लोगों ने सब कुछ बताया है। तुम्हारे मकसद आज से मेरे मकसद है, तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन है। तो मेरे प्यारे ताइवान, जरा बताओ मुझे, किसने किया मेरे दोस्त के साथ ऐसा? मुझे पता लगा तुम्हारा दूसरा बेटा भी नहीं रहा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस बताओ दोस्त, बताओ। आज तुम देखना क्या करूंगा मैं तेरे दुश्मन के साथ में। बता मेरे दोस्त ताइवान, बता। आ जाएगा मजा बदला लेने का। किंग, तो किंग है उसका नाम। जा रहा उसके महल में उसको मिटाने के लिए। आज वो जिंदा नहीं रहेगा। देखना मेरे दोस्त, तू देखना अब क्या करूंगा, कैसे करूंगा मैं। आज उसको मिटा कर रख देगा तेरा ये दोस्त। टीम, मैं आ रहा हूं तुझे और तेरे खानदान को मिटाने के लिए। कौन हो तुम? क्या लेने आए हो तुम? मैं जरूरी काम करने जा रहा था, अचानक से बीच में आकर तुमने रोक दिया। तुम्हारा खून जाना पहचाना लग रहा है मुझे। तुम्हारा खून सही में जाना पहचाना लग रहा है मुझे। तुम ड्रैगन पे कुछ लगते हो क्या? मेरे गुरु ड्रैगन, बहुत समय पहले मैं उनके पास था। तुम्हारे अंदर से उनके खून की बू आ रही है मुझे। तो बताओ, क्या तुम्हारा कुछ लेना देना है ड्रैगन से? क्या लगता है ड्रैगन तुम्हारा? कुछ तो है दोस्त तुम्हारे में बात जो तुम खुलकर बता नहीं रहे। देखो, क्या तुम मुझसे यहाँ लड़ने आए हो? तो गलत होगा तुम्हारे साथ, लौट जाओ। अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बताना होगा तुम हो कौन। बोलो, नहीं तो तैयार हो जाओ मेरा सामना करने के लिए।
ताकत है तुम में दोस्त। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, देखते ही समझ गया तुम जाने पहचाने हो। मेरा अंदाजा ठीक था, ड्रैगन के बेटे हो ना तुम, वो बेटे जिसके बारे में ड्रैगन ने एक बार मुझे बताया था, और उसने कहा था उसका बेटा उसके साथ नहीं है। मैंने ज्यादा कुछ जानने की उस वक्त कोशिश नहीं करी थी। तो आखिर तुम कहाँ थे इतने सालों तक? ड्रैगन मरा कैसे मेरे पीछे, मैं जानना चाहता हूँ। तो तुम दुश्मन नहीं हो, परिवार हो। ड्रैगन तो मेरे गुरु थे। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी माफ कर सकता हूँ। तो बोलो, माफी मांगोगे या अभी भी लड़ोगे? तुम मुझे हरा नहीं सकती, तुम्हारा बाबा भी हरा नहीं सका था। बहुत हुआ, मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम्हारे साथ मैं पूरा खेला। तुमने क्या सोचा मैं तुमसे पिट रहा हूँ, तुम मुझे मार पा रहे हो तो तुम मुझे हरा दोगे? नहीं दोस्त, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अगर तुम किसी और की औलाद होते तो शायद मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता, पर तुम हो ड्रैगन की औलाद। और ड्रैगन को भी नहीं पता मैं ड्रैगन के बारे में कितनी चीजें जानता था। मैं ड्रैगन के बारे में ऐसी चीजें जानता था जो वो खुद नहीं जानता। तुम्हें पता है, तुम अपनी कोई भी ताकत लगा लो तब भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी है मेरे पास। तुम्हारी बाबा दी भी थी तो तुम मुझे यहाँ मारने चले आए। मतलब ड्रैगन का बेटा भी वही करता है जो ड्रैगन किया करता था। तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, तुमसे बाद में आकर बात करूंगा, पहले दुश्मन को मारूंगा। तुम यही पर रहो, मैं चल लौटूंगा। तुमसे बहुत बातें करनी है, जानना है तुम्हारे बारे में, ड्रैगन के बारे में। यही रहो दोस्त, बहुत जल्द आऊंगा मैं। निकल कर आ, जो कोई भी यहाँ रहता है बाहर निकल कर आ, क्योंकि आज मैं तुझे मिटा कर रख दूंगा। तूने मेरे दोस्त को मारा,
उसके भाई को मारा, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया, बेइज्जत किया। चल बाहर निकल कर आ, अगर तुझ में हिम्मत है तो कर मेरा सामना। क्या तू मेरा सामना कर पाएगा? चल जल्दी आ, बाहर निकल कर। मुझे जानना है क्या था वो, कौन था वो। मैंने दुनिया में ऐसी चीज कभी नहीं देखी। मेरे सामने एक इंसान आया। जब वो आया मेरा दिल हिलने लगा। मुझे जानना है उसके बारे में सारी बातें। कहाँ गए सभी लोग? ये जगह इतनी बदल कैसे गई? जब मैं पहले यहाँ आया करता था चीजें अलग थी, पर अब चीजें बदल गई। मैं समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। जरा बताओ कौन था वो? तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, तो मुझे आप लोगों से कुछ चीजें जाननी है। मैं एक इंसान से आज मिला जिसको मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। अब सोचा था ऐसी भी कोई चीज होगी। मुझे उसको मिटाना है, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की भी। क्या था वो? कौन था वो? सोचा नहीं था तुम्हें दोबारा देखने को मिलेगा इथेक्स, पर तुम लौट आए। हमें नहीं लगा था तुम कभी लौटोगे। अच्छा है तुम लौट आए, क्योंकि तुम्हें अब खत्म होना होगा। तुम्हारा वक्त अब बीत गया इथेक्स। तुम बहुत समय के बाद लौटे हो। अब समय बदल गया है। अब समय है किसी और चीजों का। अब ना कोई और ट्रैक्स है ना कुछ। अब सभी चीजें बदल गई है और अब तुम कुछ नहीं कर सकती। कमजोर हो, बेकार हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे दुनिया में बहुत कुछ हो गया है। तुम नहीं जानते ओट्रेक्स ने क्या किया है। तुम नहीं जानते महाराज यास के बारे में, पावर के बारे में, शैतान के बारे में। तुम किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं हो। किसी चीज को अब तुम बदल नहीं सकते। अब चीजें बदल गई है और तुम्हें मिटना ही होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते देवताओं के ऊपर एक और मुसीबत आए। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ इथेक्स, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा था तुम लोग मेरे परिवार हो, पर तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी।
मैं सबसे पहले तुम लोगों के पास आया ताकि जान सकूं कौन था वो, और तुमने मुझे नई कहानी ही सुना दी नए लोगों के बारे में। अब तक मेरा मकसद था शैतानों को मिटाना, दूसरी दुनिया के लोगों को मिटाना जो तुम्हारे दुश्मन थे ना कि मेरे। पर अब हर कोई मेरा दुश्मन है, देवता और वो लोग। अब सबको मिटाऊंगा और अपनी एक नई दुनिया बनाऊंगा। आज तुम लोगों ने मुझे अनाथ बना दिया, अब कोई मेरा परिवार नहीं है। नहीं तो हमेशा से मैंने देवताओं को ही अपना परिवार माना था। मैंने सोचा था ये मेरा घर है, कभी भी आऊंगा, कहीं पर भी रहूंगा। मुझे परिवार मिल गया था। तुम लोगों ने मुझे बनाया सिर्फ मतलब के लिए, और मुझे कहा गया था मैं तुम्हारा परिवार हूँ। मेरा दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने आज। तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक ऐसी चीज था जिसको तुम इस्तेमाल कर रहे थे अपना काम निकालने के लिए। अच्छा है, काम तो निकलेगा जरूर, पर अब मेरे तरीके से। देखना अब तुम क्या करता हूं मैं। जरा संभल कर रहना सभी लोग, बहुत जल्द लौटूंगा मैं। कितने साल हो गए यहाँ आए हुए, ये जगह जरा भी नहीं बदली। मेरे गुरु दैदन यहाँ रहा करते थे। वो एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरे दुश्मन थे, पर ईमानदार थे। तो यहाँ पर है आपकी ग्रेव, यहाँ पर आप सोकर रखे हो। मेरा मन था कि मैं आपसे मिलूं। शायद हम लोग आखिरी बार आज मिल रहे हैं। मैं नहीं जानता आप दुनिया से गए कैसे, पर मैं इतना जानता हूँ आप सच्चे इंसान थे, और वादा करता हूँ आपसे एक दिन आपको मैं जिंदा करूंगा ताकि आप मेरे साथ रहो, मेरे वफादार बनकर, क्योंकि मुझे ऐसे वफादार लोगों की जरूरत है। देखना अब मैं क्या करूंगा। ये दुनिया और वो दुनिया सब मेरी होगी। अब यही मेरे मकसद है, और अब मेरे कुछ नए दुश्मन भी हैं। पहले मैंने सोचा था ओटलेक्स उसके गुरु, और कुछ लोगों को मारूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, पर अब कुछ लोग बढ़ गए हैं। शैतान कौन है ये पता लगाना होगा। याज, पावर, इन सभी को मैं मिटा कर रख दूंगा। देखना मेरे गुरु, तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हें भी ये सब तुम्हारी आंखों से देखने को मिलेगा। बहुत जल्द लौटूंगा मैं। तो ये है वो ताकत जिसको बहुत से लोगों ने लेने की कोशिश करी, पर कोई भी आज तक ले नहीं पाया। पर मैं लेकर दिखाऊंगा। देखना चाहता हूँ आखिर क्या है इस ताकत के अंदर। अब दुनिया की हर एक ताकत मेरी होगी, और मैं उनका मालिक होऊंगा, और उसके बाद देखना ये दोनों जहां मेरे होंगे। इनको मिटाकर अपनी एक नई दुनिया बनाऊंगा मैं। पहुंच गया मैं तुझ तक। सबने कहा वहां जाओगे तो जिंदगी खत्म। उस आग को कोई पार कर ही नहीं सकता, वो बदल जाता है। मैं तो नहीं बदला, तो मतलब तू मेरे सामने कुछ भी नहीं। अब मैं बदल गया हूँ। देवताओं ने सोचा था कि मैं आज भी वही कमजोर सा था, इसलिए उन्होंने मुझे कोशिश करी मारने की। पर इतने सालों से उस जगह के अंदर कैद रहकर मैंने अपने आप को इतने काबिल बनाया है
नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। समझ नहीं आ रहा क्या थी ये ताकत। मैंने इस ताकत को तो अपने अंदर ले लिया, पर इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। इस ताकत से मुझे कोई एहसास ही नहीं हो रहा। क्या ये नकली ताकत थी या कुछ और? क्या है ये डार्क मून? बात समझ नहीं आई। कौन है जो मुझे पुकार रहा है? क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? क्या ये डार्क मून नकली है? बोलो कौन है वो जो मुझे पुकार रहा है? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे सब कुछ चाहिए। दुनिया मेरी होगी बहुत जल्द और हर एक ताकत अब मुझे चाहिए दुनिया की। तो तुम हो वो जो मुझे पुकार रही थी। बोलो, क्या तुम्हारा है डार्क मून या किसी और का? मुझे सब जानना है। मैंने डार्क मून को खा लिया है, पर मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो बताओ, क्या वो एक भ्रम था क्या लोगों को वहां लाने के लिए, या उसके पीछे कोई सच्चाई भी है? बोलो जल्दी, नहीं तो मेरा गुस्सा तुम्हें देखना होगा। शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ। हम दुश्मन नहीं है, दोस्त है। तुमने आज जो काम किया, हम सालों से उसका इंतजार कर रहे थे। हमें किसी ऐसे की तलाश थी जो डार्क मून को अपने अंदर निगल ले। तुमने वो कर दिखा दिया, तो इसका मतलब तुम सही साथ ही वो हमारे साथ आने के लिए, वो करने के लिए जो हम करना चाहते थे। पर हमें तलाश थी कुछ साथियों की, और आज हमारी तलाश पूरी हो गई है। तुम्हें किसी और से भी मिलवाना है। जरा मिलो हमारे दोस्त से, जो मौत है, मौत। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं। देवता किसी के नहीं होते, वो मतलबी होते हैं और हमेशा काम निकालते हैं। तो मेरे दोस्त, अब सुनो हमारे नए मकसद। हम सभी मिलकर देवताओं को मिटाएंगे, दूसरे दुनिया के लोगों को मारेंगे और मजबूर करेंगे इस दुनिया के और उस दुनिया के मालिकों को यहाँ आने के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते हमें और इस दुनिया को किसने बनाया है। पर हम लोग उनको यहाँ मजबूर करेंगे आने के लिए और उनको मिटा देंगे। और उसके बाद हम अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ पर हम मालिक होंगे और हमसे ऊपर कोई होगा ही नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, तुम नहीं जानते, इन सभी दुनियाओं के ऊपर भी कुछ लोग रहते हैं जो सब कुछ देखते हैं और चलाते हैं। उनकी ताकत बेमिसाल है। हमें उन्हें मजबूर करना होगा और हमें ऐसी ताकत को ढूंढ निकालना होगा जिससे यहाँ के लोग और देवता कोई कुछ ना कर सकेंगे और हम होंगे इन सभी ब्रह्मांडों के राजा। नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है दोस्त, देखना अब क्या होगा। निकल जाओ हमारी दुनिया से और कभी यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश मत करना। अगर दोबारा आए तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे ही बेटे हो। मैं खुद ही तुम्हें अपने हाथों से मिटा दूंगा। दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना और हिम्मत मत करना वो बात कहने की जो तुमने कही है। तुम्हारी औकात नहीं है इतनी ग्लैडिएटर कि तुम महारानी के पास जा भी सको। तुमने कहा तुम शादी करोगे, मिटा कर रख देंगे हम तुम्हें। निकल जाओ। आज तक कभी तुमने हमारे पसंद का काम किया नहीं और अब ऐसी बात कही। दोबारा यहाँ आना मत, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम आखिर हो कौन। जाओ यहाँ से। एक दिन बाबा, एक दिन
लौटूंगा तो जरूर, और देखना क्या करेगा उसकी बात ग्लैडिएटर। सारे सपने पूरे हो गए ग्लैडिएटर के, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। मैंने ढूंढ निकाला, इतने दिनों तक मेहनत करके मैंने आखिर उस जड़ को ढूंढ निकाला जो बचपन में मैंने सुना था। तो इसका मतलब वो कहानी सच्ची है। वो गुफा में एक ऐसी शक्ति है, अगर ये शक्ति मेरी हो जाए तो मैं देवताओं को आराम से मिटा सकता हूँ। मैंने ढूंढ निकाला। मुसाफिर आओ, ये जगह पर तुम्हारा स्वागत है। ध्यान रखना, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया जो हमारी मर्जी के खिलाफ है तो तुम अंदर ही जलकर खाक हो जाओगे। तुम्हें एक सांस लेने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो हमें पसंद नहीं आया, मिटा दिए जाओगे। तुम अंदर जा सकते हो। खुश नसीब हो तुम जो यहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता। तुम हो अर्लीना के ग्लैडिएटर। यहाँ पर तुम अपने परिवार से लड़कर पहुंचे हो। तुमने अपने बाबा को कहा है तुम एक दिन लौटोगे एक ताकत के साथ, और तुमने सोचा मेरी ताकत तुम्हारी हो जाए। पर ऐसा क्यों हो? क्या तुम में ऐसा खास है जो मैं अपनी ताकत तुम्हें दे दूं? तुम तो एक मामूली से अर्लीना के महाराज को
जो अभी महाराज बने भी नहीं हो। क्या खास है तुम में? ऊपर से तुम धोखेबाज हो। तुमने कहा तुम महारानी मेर्लिन को चाहते हो, प्यार करते हो। प्यार तो तुमसे दूर दूर रहता है ग्लैडिएटर। वो दुनिया को धोखा देने के लिए तुमने सही कहा, पर मैं हर इंसान का झूठ पकड़ लेता हूँ। तो तुम महारानी से वो काम कराना चाहते हो जो हर इंसान नहीं जानता। तो तुम्हें पता लग गया है महारानी मेर्लिन को क्या पता है। महारानी मेर्लिन एक ऐसी चीज को खोल सकती है जो पूरे ब्राह्मणों को अपना गुलाम बना ले। उसके पास एक ऐसी चीज का रास्ता है जो अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम ब्राह्मणों को अपना बना लोगे। सभी देवता और सभी दानव तुम्हारे होंगे। यही चाहते हो ना तुम? और तुमने इस चीज को प्यार का नाम दिया। अच्छे इंसान नहीं हो तुम, ये तो मैं जान चुका हूँ। क्योंकि तुम सोच रहे हो दुनिया को कहोगे प्यार करता हूँ इसलिए पाना चाहता हूँ। तुम शायद से महारानी मेर्लिन को भी झूठ बोल के यही यकीन दिलाओ और उनको प्यार में उतारना चाहते हो ताकि वो काम करे जो तुम करवाना चाहते हो। पर महारानी मेर्लिन पागल नहीं है। वो तुम्हारे प्यार में कभी नहीं गिरेगी क्योंकि तुम्हारा प्यार प्यार नहीं, सिर्फ तुम्हारा एक मकसद है। सही कहा ना मैंने ग्लैडिएटर? सही कहा। थक गया हूं मैं लोगों के नीचे रह रहकर उनकी बातें मानकर। मेर्लिन को अपना बनाकर उससे वो चीज हासिल करूंगा जो जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है। जब यह दुनिया बनी थी एक ऐसी चीज बनाई गई थी, जो भी उस चीज को हासिल करेगा वो दुनिया का राजा होगा। यह दुनिया बनाने वालों ने फैसला किया था। मैं दुनिया बनाने वालों के पास तो नहीं जा सकता, पर उस चीज को हासिल जरूर कर सकता हूँ। और चाबी है मेर्लिन। दुनिया बनाने वालों ने मेर्लिन को ये सारी चीजें सौंपी है। अगर वो मेरी हो गई किसी तरीके से तो वो चीज भी मैं हासिल कर लूंगा और सब कुछ मेरा होगा। फिर मैं दुनिया बनाने वालों को भी मिटा दूंगा। यही है मेरा मकसद। तुम्हें साथ देना है तो दो, नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। यही तो मुझे चाहिए था। तुम्हारे मकसद मजेदार है। तुम्हारे अंदर एक जज्बा है ग्लैडिएटर, मुझे पसंद आया। पर तुम्हें साबित करना होगा अपने आप को कि तुम इस वक्त कुछ नहीं हो। और मैं ऐसे ही किसी का साथ नहीं देता। तो अगर तुम्हें अपने आप को साबित करना है तो मेरे लिए सर लेकर आओ कोला का। अगर तुम कोला का सर मेरे लिए ले आए तो मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा। मेरी सारी ताकत तुम्हारी होगी, पर तुम्हें साबित करना होगा। जाओ लेकर आओ कोला का सर, उसके बाद मैं तुम्हारा जा सकते हो तुम। में से सरदार कौन है? तुम लोग ही हो ना कोला। देखो मैं तुम सभी को नहीं मारना चाहता, बस मैं तुम्हारे सरदार का सर लेना चाहता हूँ। मुझे बता दो तुम में से सरदार कौन है, मैं तुम लोगों का सर यहाँ से लेकर चला जाऊंगा और दोबारा नहीं आऊंगा। पर अगर तुम लोगों ने ग्लैडिएटर को गुस्सा दिलाया तो ग्लैडिएटर तुम्हें मिटा कर रख देगा। तो बोलना शुरू करो, कौन है तुम में से सरदार? बोलो। तो तुम हमें मारने आए हो, हमारा सर काट कर ले जाओगे। अच्छा लगा, तुमने बताया तुम महाराज हो। महाराजों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती।
अगर हमने तुम्हें यहीं पर मार दिया तो क्या सोचेंगे तुम्हारे लोग। पर फिर भी हमें तुम्हारी हिम्मत देखकर अच्छा लगा। तुम कह रहे हो तुम हमें मार दोगे, चलो हम खुद ही मर जाएंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर तुम मेरे एक भी आदमी को हरा सको, जाओ मेरे दोस्त, मेरे एक भी आदमी को हरा कर दिखाओ। अगर तुमने उसको हरा दिया तो मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास मरने के लिए, गर्दन ले जाना। तुम्हारे लिए बिल्कुल एकदम मैं खुद मर जाऊंगा। जाओ बस किसी को भी हरा कर दिखा दो। जाओ दोस्त जाओ। क्या हुआ ग्लैडिएटर? हरा नहीं पाए? हरा पाओगे भी नहीं कभी। तुम्हें क्या लगा कोला क्या होते हैं? हम लोगों को हराना इतना आसान नहीं। तुम खुद यहाँ पर आए हो या फिर किसी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है हमें मारने के लिए? शायद से उसने तुम्हें बताकर नहीं भेजा। हम है कौन, हमारी ताकत है क्या? हम बहुत खतरनाक योद्धाओं की नस्लों में से है ग्लैडिएटर। तुम शायद नहीं जानते होगे, धीरे धीरे जान जाओगे। जाओ, तुम्हें माफ किया, जिंदा छोड़ दिया, दोबारा यहाँ मत आना, समझ में आया? तुम फिर से आ गई। तुम्हें कुछ दिन पहले समझाया था दोबारा यहाँ मत आना, तुम फिर आ गए। क्या फिर से वही करना चाहते हो ग्लैडिएटर जो पहले करके जा चुके हो? क्या सही में तुम फिर से डरने ही आए हो? मजा आएगा। तुम्हारी हिम्मत मुझे अच्छी लगी, तो ठीक है, हरा कर दिखाओ। क्या हुआ दोस्त, नहीं हरा पाए? हरा पाओगे भी नहीं। बेचारा ग्लैडिएटर फिर से हार गया। देखकर अफसोस होता है और मजा भी आता है। कभी नहीं जीत पाओगे दोस्त, कभी नहीं जीत पाओगे। जाओ, फिर से माफ कर दिया, जाओ यहाँ से। फिर से आ गए तुम ग्लैडिएटर इतने दिनों के बाद। मैंने सोचा ग्लैडिएटर चला गया, पर मेरा दिल नहीं माना था और सही कहा था मेरे दिल ने, तुम जरूर लौटोगे। तो क्या फिर से डरने आए हो? फिर से मेरी गर्दन चाहिए तुम्हें?
क्या हरा पाओगे मेरे किसी भी एक आदमी को? अगर ऐसा है तो जाओ मैदान में और दिखाओ उसको हरा कर। अब तो मुझे खुद थोड़ी शर्म आने लग गई है ग्लैडिएटर। तुम्हारे लोग क्या कहेंगे कैसा है उनका महाराज? जाओ दोस्त जाओ, क्यों अपनी इज्जत खराब कर रही हो उनकी नजरों में? जाओ लौट जाओ। अब तो हमें भी दया आने लग गई तुम पर। इतनी बार तुम्हें हम हरा चुके हैं, तुमसे भी नहीं मानते। बार बार आ जाते हो मुंह उठाकर। तुम कभी हमें नहीं हरा पाओगे। जाओ लौट जाओ यहाँ से। जो मैंने कहा मैं एक दिन वो जरूर करके दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं हार गया तो क्या हुआ, पर एक दिन तो जरूर आऊंगा और तुम्हारी गर्दन काट कर ली जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का मकसद है और ये मुझे करना ही होगा। तो तुम तैयार हो जाओ। मरोगे तो तुम जरूर देख लेना मेरे ही हाथों। आखिरकार कितने बरसों की बाद देख रहा हूं तुम लोगों को। मैंने तुम लोगों को आजाद करा ही दिया। एक दोस्त ने मदद करी और आखिरकार मैंने तुम्हें बाहर निकाल लिया। एहसान मानता हूं मैं उसका। अब देखना हम क्या करेंगे रीवा के साथ। दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब रीवा को मिटाना है, उसका अंत करना है, क्योंकि उसने धोखा दिया। उसके ऊपर भरोसा किया, उसने धोखा दिया। तो अब मेरे भाइयों देखना हम क्या करेंगे। रीवा को जड़ से मिटाएंगे, यही अब हमारी जिंदगी का मकसद है। तैयार हो जाओ। साया आजाद हो गए। सभी के सभी बाहर निकल आए। ना जाने किसने उनकी मदद करी। हमारा जादू टूट गया। महाराज को खबर भिजवानी होगी, क्योंकि अब की बार जंग बहुत बड़ी हो गई। दुश्मन बहुत ज्यादा है और वो इतनी खतरनाक है कि रीवा को इतने सालों के बाद हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। और रीवा ने आज तक ऐसे दुश्मनों को नहीं हराया, जिनमें से एक तो शैतान है। महाराज को आना होगा।